हम जो है वो टाइम के ऊपर बात कर रहे थे और इंसानी ज़िंदगी के मकसद के ऊपर बात कर रहे थे कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। कि ये तो नहीं कि अपने दिमाग को भी बिल्कुल खुला जो है वो छोड़ देना चाहिए। एक सोच आती है, एक जाती है, एक आ रही है, एक जा रही है। हमें देखना चाहिए कि हमें दिन में कौन सी सोचें यानी नेगेटिव ज़्यादा आती हैं या पॉजिटिव हम ज़्यादा सोचते हैं। क्योंकि हमें दिमाग को भी कंट्रोल करना चाहिए। अपनी थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ लोग दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले अपनी सोचों को ढीला छोड़ा रखा। और जो बंदा अपनी सोच को कंट्रोल नहीं करता, उसे सोच को कंट्रोल करने के लिए दवाई चाहिए। अल्लाह पाक हमें सेहत में रखे। पूरे दिन में बहुत सारे काम हमारे ऐसे होते हैं जो मुश्किल होते हैं, जो स्ट्रेस वाले होते हैं। तो हमें चाहिए कि ये पूरा दिन ज़ाया ना हो, तो हमें टाइम को मैनेज करके, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक उसका मकसद समझना चाहिए कि हमें ये जो उसने दिन ज़िंदगी दी है, यही असल में ज़िंदगी एक वक्त है। तो हमें इसको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि जब वक्त जो है वो मैनेज हो जाता है, हमारा टाइम मैनेज हो जाता है, तो उससे इंसान की एक तो फ़िक्र भी कम हो जाती है, दूसरा उसका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा हो जाता है। ये पहला पॉइंट इसमें आ गया। फिर दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा कि दूसरा पॉइंट इसमें ये होगा कि जो हमारे टाइम वेस्टर है ना, जो चीज़ें हमारी टाइम वेस्टर हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। वहाँ से हमें याद करना चाहिए जो ज़िंदगी हमारी ज़ाया हो गई, क्योंकि कहते हैं उम्र भर की रफ़ाकत पे मौकूफ़ नहीं, एक लम्हा ही काफ़ी है संभलने के लिए। हज़रत फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ ने वो जब काफ़िले मतलब जा रहे थे काफ़िले वाले, तो ये आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े डाकू थे। कहते हैं कि काफ़िला रुका और उन्होंने कहा कि इस काफ़िले में तो बहुत बड़ा मतलब इस जगह पे तो बहुत बड़ा डाकू रहता है, वो लूट लेगा। तो उस काफ़िले में एक बंदा कुरान की आयत पढ़ रहा था, सूरतुल हदीद के अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, के ईमान वालों के लिए अभी भी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के खौफ से डर जाएं। इस आयत का सुनना था कि फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ जो पहले बहुत बड़े डाकू थे, वो उस बंदे के कदमों में आगे पड़ गए, फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। और वो एक लम्हा, वो एक वक्त जो उस बंदे ने तिलावत की, वो एक लम्हा आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल गया। उसी टाइम पे काफ़िले वालों का लूटा हुआ सामान वापस किया, बल्कि ज़िंदगी में जहाँ जहाँ लूटा जो लोग मिले उनको वापस किया, जो मिलता उससे माफ़ी मांगते, और सारी ज़िंदगी फिर गिरिया उजारी में गुजारी। एक जो है खैमा लगा लिया, एक झोंपड़ी में आप रहते, एक छोटा सा दिया जला के सारा दिन आप रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते और मखलूक़े खुदा की हिदमत करते। तो क्या फरमाया, एक उम्र भर की रफ़ाकत पे मौकूफ़ नहीं, एक लम्हा ही काफ़ी है संभलने के लिए।